गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज की इस सीरीज़ में मैं आपसे परसेंटेज क्वेश्चन टाइप 9 को डिस्कस करने जा रहा हूं। आशा है कि आप इस चैनल पर अवेलेबल क्वेश्चन टाइप 1 से 8 तक का वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। यदि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें जो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बावजूद भी यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,445 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि उलझन भरा है। करा नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। तो मासिक वेतन को यदि हम x मान लें तो x का 45% उसने खर्च करने का निर्णय लिया, तो खर्च कितना निकल जाएगा? x गुने 45/100। ठीक है। अब ये 11,475 रुपया खर्च हुआ, तो उसके द्वारा जो खर्च की जाने वाली राशि तो यही होगी, x गुने 45/100, क्योंकि 45% खर्च करने का निर्णय लिया है उसने। तो इसका जो है 60% जो पैसा है वो 11,445 के बराबर है। तो गुने 60/100 बराबर 11,475, यही सवाल कह रहा है। फिर से ध्यान से देखिए। कह रहा है नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। तो 45% निकाल लेंगे मासिक वेतन का। मासिक वेतन को हमने x मान लिया, x का 45% निकाल लिया। ठीक है। तो अब जो है जितना निकला उसका जो है 60%। अब इतना रुपया खर्च करने के बाद पता चला कि ये 60% है, तो उसका 60% हमने निकाल लिया, वही पैसा 11,475 के बराबर हुआ। ठीक है। अब चलिए देखिए, जो कटता है उसको काट देते हैं। ये शून्य से कट गया, तो x बराबर हो जाएगा, पहले काट ही लेते हैं, 5 9 45, 20 25 100। ठीक है। 6 का 3, 10 का 5। क्लियर है? तो हो जाएगा 11,475 गुने 20 गुने 5 100 बटे 9 गुने 3 27। ठीक है। तो 9 3 27, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 24, 9 दूनी 18, 6 बच जाएगा, 18 6 67, 9 से 63, 64 65 66 67, 4 4 45, 9 5 45। ठीक है। अब 3 से 1275 कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 3 25 15, 425 गुने 100 यानी कि 42,500 रुपया निकल गया नताशा का वेतन। डाउट क्लियर है? बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी स्पीड थोड़ी सी सही रहनी चाहिए। अगर स्पीड सही रहेगी तो कैलकुलेशन स्पीड जब हम बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस से बढ़ेगा, तो आसानी से इस सवाल को हम 5 सेकंड में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले तो उसके पास कितना धन है? सबसे बड़ा मेरा मेन क्लू है 14,000 पर ध्यान देना है। ऐसे सवालों में जो फिगर दिया हुआ है उसको कंसंट्रेट करके उसी पर कैलकुलेशन हम करके बनाते हैं सवाल। देखिए कैसे कह रहा है, प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो। ठीक है। अब देखिए, शेष बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। देखिए कह रहा है उसके पास कुल कितना धन है। सबसे पहले जो धन है उसको हम x मान लेते हैं। मान लिया कि अग्रवाल के पास कुल धन बराबर x।
अब कह रहा है 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। 30% भाग पत्नी को दे देगा तो शेष धन कितना, शेष धन की चर्चा की है, शेष धन पहले निकाल लेते हैं। 70% ही शेष धन निकलेगा ना, बचेगा। 70% निकाल लिए, ठीक है। शेष धन का आधा, शेष धन ये निकल गया, इसका आधा यानी कि 1/2 से गुना कर देंगे तो आधा हो जाएगा। ये अपने पुत्री को दे दिया, ठीक है। अब आधा दे दिया तो जो आधा दिया तो आधे बचेगा, आधा यही हो गया। बचे हुए धन को तथा बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर दे दिया, तो इसको 5 पुत्र में बांटेंगे तो 1/5 से गुना कर देंगे तो 5 से भाग हो जाएगा, बराबर बराबर। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले, इसी के बराबर ना 14,000 हो गया। सवाल को ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सवाल को ध्यान से समझना है। कह रहा है अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया। 30% दे दिया तो कितना बचा, 70% बचा, 70% निकाल लिए। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, 70% निकाल दिए तो यही शेष धन बचा ना, इसका आधा यानी कि 1/2 अपने पुत्री को दे दिया। यहाँ तक पुत्री को दिया हुआ है, ठीक है। पुत्री को देने के बाद बचा है यही है, आधा दे दिया तो आधा बच गया, ठीक है। तथा बचे हुए धन यानी कि आधा बच गया को 5 बराबर बराबर है तो 1/5 से गुना कर दिए, 5 हिस्से में बट गया तो वो 14,000 के बराबर है। क्लियर है। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 14,000 गुने 5 दूनी 10 गुने 10 100 हो जाएगा। अब बटे 7, 7 दूनी 14, 2,000 बार में कट जाएगा, बराबर 2,000 गुने 100 यानी कि 20,000। समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से इस तरह से हम इसको 2,000 गुने 100 2 लाख हो जाएगा, सॉरी, इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हों तथा इसका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। देखिए 1,000 विद्यार्थी बोल रहा है और इसका 2/5 भाग छात्रा है, तो गर्ल कितना हो जाएगा, लड़कियां। 1,000 का 2/5 भाग तो 1,000 गुने 2/5 कर देते हैं, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 200 बचे 1,000 यानी कि 400 लड़की हो गई। अब 1,000 विद्यार्थी है, 400 लड़की है तो कितना 600 बॉय हो जाएगा, कितना 600 बॉय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब कह रहा है कि छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के। छात्राओं का, छात्रा कितना है 400, 400 का 1/5 ये निकल जाएगा कितना 12 वर्ष से कम का, तो कितना हो जाएगा 80 × 80 बार में कट जाएगा तो 80 निकल गया, ये 12 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, छात्रा का। और 1/4 भाग 600 गुने 1/4 भाग तो कितना हो जाएगा, 150 बार में 150 चौक 150, 150 लड़के 80 लड़कियां और 150 लड़के जो हैं 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो बोल रहा है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने हो जाएंगे, ठीक है। 12 वर्ष से 80 और 150, 80 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 230, 230 जो है 12 वर्ष से कम आयु के हो गए। तो 12 वर्ष से ज़्यादा आयु के कितना हो जाएंगे, 1,000 - 230, 1,000 - 230 बराबर कितना हो जाएगा 770, 7 2 930, 770 हो जाएगा। वो कह रहा है 12 वर्ष से अधिक आयु कितने प्रतिशत विद्यार्थी, 770 में कितने, 1,000 में कितना विद्यार्थी हो गए 770, इसलिए 1 में, इसलिए 100 हम वही निकाल देंगे। तो हम निकालते हैं 1,000 में, 1,000 में कितना हो जाएगा 770 विद्यार्थी हैं 12 वर्ष से कम आयु अधिक आयु के, इसलिए 1 में 770 बटे 1,000, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, इसलिए 100 में हो जाएगा ये शून्य बराबर 77% विद्यार्थी। देखिए कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो कोई भी सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है तो
प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ जाएगा और हर कंपटीशन को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% हो तथा ए बी सी का आयु का योग 78,000 हो तो बी की आयु कितना है। देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं। ए की आय का 10% है तो ए गुने 10/100 हो जाएगा, बराबर है बी की आय का 15%, बी गुने 15/100 बराबर सी गुने 20/100, ये दिया हुआ है, बराबर हमने इसको x मान लिया। ठीक है, तो ये शून्य कट जाएगा, 5 दिए 15, 20, 25, 100, 20, 25, 100। ठीक है, तो इसको बराबर हमने x मान लिया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 10x। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 20x/3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब कह रहा है तीनों का योग a + b + c, तो 10x + 20x/3 + 5x बराबर 78,000, यही दिया हुआ है ना सवाल में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आसानी से बन जाएगा। कितना होगा, LCM 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 20x/3 + 5x बराबर 78,000, तो ये निकल गया 10x + 20x/3 + 5x बराबर 78,000, ये निकला था। अब LCM ले लेंगे, 3 हो जाएगा, 30x + 20x + 15x बराबर 78,000। ठीक है, तो 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 78,000 गुने 3/65, इतना हो जाएगा। अब देखिए 17 × 5 = 65, कितना 13 × 5 = 65, 17 × 5 = 65 नहीं, 13 × 5 = 65, 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 25, 3, 5 × 30, 00, इतना हो जाएगा। 13 से ये कट जाएगा, 13 × 13, 2, 13 दूनी 26, 1200, 1200 गुने 3, 3600। ठीक है ना, 13, 5 से 13 बार में कट देता, ये कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65 हो जाएगा, 65, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6,000 बार में कट जाएगा, 78,000 है ना, 6,000 बार में कट जाएगा, 5 से 1200 बार में कट जाएगा, भारतीय 36, हाँ सही है, भारतीय 3600, 3600 निकल गया, x का वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल गया, तो अब b की आय कितनी है, तो b की आय, b बराबर कितना निकाला था हमने, तो b का है था, तो हमको निकला था b, मुझे निकला था b गुना 15/100 बराबर x, ये निकला था ना, ये निकाले थे ना, इतना x माना था, तो ये 3600 निकल गया x का वैल्यू, तो b गुने 1500, b गुने 1500, सॉरी 1500 नहीं था, b गुने 15/100 बराबर x का वैल्यू हमने 3600 निकाल लिया है। ठीक है,
तो b बराबर हो जाएगा 3600 गुने 100 बटे 15। तो 5 दिया 15, 20 बचे 100 और 3 से 1200 बार में कट जाएगा। 1200 दुने 2 बराबर 24,000। यही आंसर निकल गया। इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, देखिए बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके। कह रहा है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा है, घुमावदार है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है और समझना है। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000, यही मेन क्लू है जो दिया हो, 1,25,000 मिले हों तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले। अब पुत्री का संबंध देखिए, पुत्री का 1/10 भाग मिले, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, तो पुत्री को 1,25,000 मिला है, इसका 1/10 भाग निकाल लेंगे तो नाती और नातिन का निकल जाएगा। नाती नातिन को कितना मिल जाएगा, 1,25,000 बटे 10, 1,25,000 बटे 10, ये निकल जाएगा 12,500। याद रखिएगा नाती नातिन को कितना हो जाए 12,500। अब कह रहा है कि प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, तो इसको नाती नातिन को 12,500 मिला है तो पुत्र को कितना हो जाएगा, इसका पुत्र का 1/8 भाग है नाती नातिन को, तो नाती नातिन का 8 इसको 8 से गुना कर देंगे तो पुत्र का निकल जाएगा। तो 12,500 गुने 8 बराबर 1,00,000, 100,000, 1,00,000 हो गया, ठीक है। पुत्र को मिल गया 1,00,000, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि पत्नी एवं नाती नातिन को कुल कितना देना। अब जो है कह रहा है कि कुल अपनी पत्नी 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों और 5 नाती नातिनों में वितरित की है। कह रहा है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। पत्नी को कितना मिल जाएगा, पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का, तो पुत्र को इतना मिल गया तो पुत्री को कितना मिलेगा, तो पुत्री का दिया हुआ है इतना 1,25,000, तो 3 पुत्र हैं 2 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्र का हो जाएगा 3,00,000 और 2 पुत्रियों का कितना मिला है 1,25,000 गुने 2, 2,50,000, 3,00,000 2,50,000 कितना हो जाएगा 5,50,000, 5,50,000। उनकी पत्नी को उनके पुत्रों एवं पुत्रियों को, 3 पुत्र है 2 पुत्री है, तो 3 पुत्र का 3,00,000 है, 2 पुत्री का 2,50,000, प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 तो 2,50,000, तो 5,50,000। इसका बोल रहा है कि 40% जो है पत्नी को देना है, ठीक है, यही कह रहा है। तो गुना 40/100, तो ये किसको देना है, पत्नी को देना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 55,000 गुने 4, 55 दूनी 1,10,000, 2,20,000, तो 2,20,000 कितना हो गया, पत्नी को हो गया, वाइफ को हो गया, वाइफ का हिस्सा 2,20,000, वाइफ का हिस्सा 2,20,000 हो गया। अब कह रहा है उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। पत्नी को मिल गया 2,20,000 और 3 नाती नातिन को कितना है 1,25,000, ठीक है। अब गुना 3 कर देंगे तो 12,500 गुने 3 बार 36,000, 37,500, 37,500 और 2,20,000, यही होगा ना, 37,500 और 2,20,000, ये कैलकुलेट हो गया होगा। तो
तो 37,500 और 2,20,000, ये हो गया टोटल मिला के कितना 0,05,7,325 2,57,500 रुपया, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो कुल मिला के जो है अर्थमेटिक का हिसाब है, थोड़ा ध्यान से देखना है, टाइम टेकिंग है ये सब सवाल, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।